Hello students, today we will continue the chapter Introduction to HTML. In previous lectures, we have studied about HTML. What is HTML? HTML is a language which we use to making a web page. फुल फॉर्म ऑफ HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? व्हाट इज HTML, HTML एडिटर्स, टैग एट्रीब्यूट्स, HTML टैग्स और बेसिक टैग्स। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं और नाउ वी कंटिन्यू द चैप्टर एंड टुडे फर्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग एंड सेविंग HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्रिएटिंग एंड सेविंग HTML डॉक्यूमेंट मतलब HTML डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं और सेव कैसे करते हैं। टू स्टार्ट डिजाइनिंग अ वेब पेज यूजिंग द बेसिक टैग्स। हमने जो टैग्स पढ़े थे उनका यूज़ करते हुए चलना है। ठीक है, वेब पेज बनाते टाइम सबसे पहले ओपन नोटपैड एंड राइट द HTML कोड। सबसे पहले नोटपैड ओपन करना, अपना HTML कोड लिखना है। देखो ध्यान से रहने कैसे लिखा है, स्टार्टिंग HTML से करते हैं क्योंकि उसको बताना है कि ये वेब पेज है। फिर हेड क्यों लिखा कि हमको अगर हेडिंग डालनी है, तो इन्होंने कोई हेडिंग नहीं डाली अभी, लेकिन हेड लिख दिया है। टाइटल क्या डाला है, माय फर्स्ट वेब पेज। स्टार्ट किया, कंटेनर टैग है उसे एंड भी किया है। फिर हेड, फिर बॉडी में मतलब उसका जो बीच में जो हमने कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहा है उसका जो बॉडी है, उसकी जो मेन पार्ट है, उसमें क्या है, बीजी कलर है, बैकग्राउंड कलर दिया है ग्रीन का, टेक्स्ट लिखा है वाइट कलर से और क्या लिखा है, वेलकम टू HTML। क्या लिखा है, वेलकम टू HTML। लास्ट में ये जो बॉडी टैग ओपन किया था उसको एंड किया और HTML को भी एंड किया। ठीक है, फिर क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। अब हमने ये डॉक्यूमेंट बना लिया, उसके बाद किस पर क्लिक करेंगे, फाइल मेन्यू पर। उसमें से सेव पर क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, नॉर्मली नोटपैड में भी क्या ओपन करते हैं सेव करने के लिए, फाइल मेन्यू और सेव। उससे क्या होता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उसके बाद ये क्या है, लोकेट द पाथ इन ड्राइव्स अवेलेबल वेयर द फाइल हैज़ टू बी सेव्ड। हमको मतलब जहाँ पे अपनी फाइल जो हमने बनाई है उसको जहाँ पर भी सेव करना, नॉर्मली भी सेव कर सकते हैं डायरेक्टली। एक दूसरा तरीका है कि उसे किसी पाथ के अकॉर्डिंग किसी जगह पर क्या करें, किसी पाथ के अकॉर्डिंग किसी जगह पर क्या करें, सेव करें। मतलब कंप्यूटर में किसी प्लेस पर किसी पाथ में सेव करें। इन द फाइल नेम, ये क्या लिखा है, फाइल नेम। इसमें हम क्या करेंगे, नेम टाइप करेंगे द फाइल क्रिएटेड, जो कि हमने क्या किया, फाइल बनाई है उसका नेम टाइप करेंगे, लेकिन एक्सटेंशन कौन सा लगाएंगे, .html। जैसे एग्जांपल इसमें कौन लगाएगा, 1.html, क्योंकि हमें उसे बताना है ना कि हमने वेब पेज डिज़ाइन किया है। लास्ट में क्लिक एंड सिलेक्ट ऑल फाइल्स फ्रॉम द सेव एज टाइप लिस्ट। ये जो सेव एज है मतलब उसको फाइल का टाइप कौन सा है, उसके लिए उसमें हमने कौन सा टाइप सेलेक्ट किया है, ऑल फाइल्स। फाइल जो हमने सेव किया है उसका टाइप कौन सा है, ऑल फाइल्स सेलेक्ट किए। लास्ट में किस पर क्लिक करेंगे, सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनाएंगे, फिर फाइल मेन्यू, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, उसका पाथ बताएंगे कहाँ सेव करनी है, फाइल नेम में फाइल का नेम लिखेंगे, एक्सटेंशन .html और फिर फाइल्स का टाइप ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे, लास्ट में सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, स्मार्ट टिप क्या है, यू कैन डायरेक्टली ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। हम डायरेक्टली सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। कैसा, कौन सी की प्रेस करेंगे, Ctrl+S आफ्टर स्टेप 1। मतलब किसके बाद प्रेस करनी, सबसे पहले स्टेप 1 यानी कि नोटपैड पर HTML कोड लिखने के बाद हमें Ctrl+S की प्रेस करनी। समझ में आया, डायरेक्टली नहीं, सबसे पहले स्टेप 1 को करेंगे, उसके बाद Ctrl+S की को भी प्रेस कर सकते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। ठीक है, एडिटिंग HTML डॉक्यूमेंट। अब हमने HTML डॉक्यूमेंट जो बनाया है, बाई चांस अपने को उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, लोकेट योर फाइल इन विंडोज़ एक्सप्लोरर विंडो। सबसे पहले अपनी फाइल हमने जो विंडोज़ एक्सप्लोरर विंडो में सेव की है उस पर जाएंगे। समझ में आया, उस पाथ पर जाएंगे, उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर हमने विंडोज़ एक्सप्लोरर विंडो में अपनी फाइल क्या की थी, अभी सेव की थी। दूसरा, राइट क्लिक ऑन द फाइल आइकन टू ओपन द राइट क्लिक मेन्यू। ये हमने 1 की फाइल
सेव की थी ना, जैसे 1.html, तो 1 नेम से क्या हो गई है, वो सेव हो गई है। उसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, ओपन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे। इससे राइट क्लिक मेन्यू ओपन होगा। इसमें माउस को किस पर लेके जाएंगे, ओपन विद, किस पर लेके जाएंगे, ओपन विद। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, उनमें से नोटपैड पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इससे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। जिससे हम क्या, किस में ओपन होगा, नोटपैड में। अपन क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विंडोज़ एक्सप्लोरर विंडो में जहाँ हमने फाइल सेव की है वहाँ पर जाएंगे। फिर फाइल के नेम पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक मेन्यू ओपन होगा, उसमें से ओपन विद पर क्लिक करेंगे। फिर नोटपैड पर क्लिक करेंगे, तो नोटपैड से क्या होगा, वो जो डॉक्यूमेंट है नोटपैड में ओपन हो जाएगा। दिस विल ओपन योर HTML डॉक्यूमेंट इन नोटपैड सो दैट यू कैन मेक चेंजेस इन द फाइल एंड सेव अकॉर्डिंगली। इससे क्या होगा, हमारा डॉक्यूमेंट नोटपैड में ओपन हो जाएगा और हम अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। समझ में आएगा, क्या करने के लिए, HTML डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज व्यूइंग HTML डॉक्यूमेंट। अब हम उसको देखेंगे कैसे। टू व्यू योर वेब पेज, जो हमने वेब पेज डिज़ाइन किया उसको देखने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। लोकेट द फाइल एंड विंडोज एक्सप्लोरर विंडो, जो कि हमने फाइल बनाई थी, कहाँ पर जाएंगे, वापस से वहीं जाएंगे जहाँ पे हमने विंडोज एक्सप्लोरर विंडो में फाइल सेव की थी। उस फाइल आइकन पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, विंडो हमारे सामने खुल जाएगी मॉनिटर पे। बस नॉर्मल सी बात है, जहाँ पे हमने विंडो सेव की है वहाँ पे जाएंगे, उस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे और विंडो क्या हो जाएगी, हमारे सामने खुल जाएगी। देखो हमने क्या डाला था, कुछ हेडिंग नहीं डाली थी, ठीक है। टाइटल क्या डाला था, माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। हेडिंग कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने हेडिंग डाली नहीं थी, केवल हेड लिखा था। टाइटल डाला था माई फर्स्ट वेब पेज, बैकग्राउंड कलर दिया था और वाइट कलर में टेक्स्ट लिखा था। और क्या टेक्स्ट लिखा था, वेलकम टू HTML। सेम वही चीज़ प्रिंट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से क्या करते हैं, वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। अदर यूज़फुल टैग्स, अब ये जो हमने बेसिक टैग्स पढ़ लिए है वो उसके अलावा कुछ और यूज़फुल टैग्स हैं। सबसे पहला कौन सा, हेडिंग टैग है। In this chapter you must have observed that there are various headings and sub-headings। इस चैप्टर में हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारी हेडिंग्स लिखते हैं, उसकी सब हेडिंग्स भी लिखते हैं। ये समझ लो, सबसे पहले क्या लिखते हैं, जैसे हेडिंग है अदर यूजफुल टैग्स, और इसकी सब हेडिंग क्या है, हेडिंग। These subheadings sometimes have their own further subheadings। कभी कभी क्या होता है, इन सब हेडिंग की भी आगे क्या होती है, और सब हेडिंग्स होती हैं। All these are known as levels of headings। ये सब क्या कहलाती हैं, levels of heading, ठीक है। हेडिंग के बाद हेडिंग उनके लेवल्स कहलाते हैं। द हेडिंग टैग इज़ यूज टू गिव सिमिलर इफेक्ट टू योर वेब पेज। हेडिंग टैग का यूज़ भी किसके लिए करते हैं, सेम इफेक्ट देने के लिए वेब पेज में। इट इज़ अ कंटेनर टैग, ये भी कंटेनर टैग है। क्या होगा, इसमें स्टार्ट टैग भी होगा और एक एंड टैग भी होगा। कंटेनर टैग की क्वालिटी यही होती है कि क्या होता है, इसमें फीचर है उसका है कि एक स्टार्ट टैग होता है और एक में एंड टैग होता है, ठीक है। लेकिन एम्प्टी टैग में एंड टैग नहीं होता है। HTML कैन डिफाइन अप टू 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग। HTML में कितने लेवल होते हैं हेडिंग के, 6 होते हैं। कहाँ से, स्मॉल h1, ध्यान रखना ये स्मॉल h1 होता है, स्मॉल h1 से स्मॉल h6 तक। स्मॉल h1 फर्स्ट होता है और लार्जेस्ट लेवल होता है हेडिंग का, और स्मॉल h6 क्या होता है, लास्ट होता है और सबसे हेडिंग का स्मॉलेस्ट लेवल होता है और सब हेडिंग होती है। द कोड टू डिफाइन लेवल ऑफ हेडिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन वेब पेज, ये दिखाया गया, देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन ने क्या लिखा है, HTML स्टार्टिंग किया, हेड लिखा और हेडिंग कुछ भी नहीं डाली है। टाइटल क्या लिखा है हमने, हेडिंग्स पेज, क्या लिखा है, टाइटल लिखा है, हेडिंग नहीं लिखी है, टाइटल लिखा है हेडिंग्स पेज। फिर बॉडी यानी कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या दिया है, पिंक दिया है, टेक्स्ट लिखा है ब्लू में। जैसे देखते चलो, टाइटल क्या लिखा है, हेडिंग्स पेज, बैकग्राउंड कलर पिंक और टेक्स्ट में लिखा है ब्लू में। टेक्स्ट लिखा क्या है, वेलकम टू HTML, सबसे पहली हेडिंग क्या आई है, वेलकम टू HTML। फिर यही सेम दोबारा से h1 क्यों लिखा है हमने, उसी तरीके से हमको सेम क्या करा, दोनों प्रिंट करना है। जैसे ये डार्क है तो ये भी क्या है, डार्क है। दिस इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग, ये भी प्रिंट किया। सेकेंड लेवल में लाइट हो गया, थर्ड लेवल में लाइट हो गया, फोर्थ लेवल में, फिफ्थ लेवल में और सिक्स लेवल में तो बहुत लाइट हो गया, ठीक है। फिर हमने बॉडी टैग और HTML टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। समझ में आया। पहले बॉडी टैग को क्यों क्लोज किया,
जो टैग बाद में ओपन होता है उससे पहले क्लोज करते हैं, बताया था ना, जैसे फर्स्ट सेकंड और क्लोजिंग के टाइम पर सेकंड और 1, ठीक है। द हेडिंग टैग कैन बी यूज विद द अलाइन एट्रीब्यूट, हेडिंग टैग में भी अलाइन एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट बताया था ना, लेफ्ट या राइट में। दिस एट्रीब्यूट अलाउज यू टू अलाइन योर हेडिंग टू लेफ्ट साइड, इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, अपनी हेडिंग को लेफ्ट साइड में, सेंटर में या फिर राइट साइड में वेब पेज के अलाइनमेंट करने के लिए। ये एट्रीब्यूट हमको क्या अलाउ करता है, वेब पेज के हेडिंग को लेफ्ट साइड, सेंटर या राइट साइड में क्या करने के लिए, अलाइनमेंट का अलाउ करता है। द यूज एंड आउटपुट ऑफ दिस एट्रीब्यूट, इस एट्रीब्यूट का यूज और आउटपुट किस फिगर में शो किया गया है, जैसे वही HTML बॉडी, वहाँ तक ठीक है। बॉडी में क्या किया है, H1 हेडिंग ली है, अलाइनमेंट किसका, उसका क्या किया है, लेफ्ट में, ठीक है। और हेडिंग के मतलब लाइन क्या लिखी है, अलाइंस हेडिंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ द वेब पेज, समझ में आया। वो लाइन लिखी है और कहाँ पर अलाइनमेंट किया है, उसका लेफ्ट साइड पे। सेकंड लाइन में कहाँ पर अलाइनमेंट किया है, सेंटर पे, ठीक है। थर्ड में कहाँ पर किया है, राइट साइड पे। ये क्या दिखाया गया अपने को, अलाइनमेंट, कि हमने कहाँ पर लाइन का अलाइनमेंट किया। लास्ट में बॉडी टैग और HTML टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। ये कहता है हेडिंग टैग। नेक्स्ट कौन सा टैग है, पैराग्राफ टैग है। द पैराग्राफ टैग, इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, स्मॉल p। इज यूज, ये एंगल ब्रैकेट ज़रूर लगाते हैं। इज़ यूज टू डिफाइन स्टार्ट एंड एंड ऑफ द पैराग्राफ इन द टेक्स्ट। ये क्या बताता है कि पैराग्राफ की स्टार्टिंग और एंडिंग। इट इज़ बोथ अ कंटेनर एज वेल एज एम्प्टी टैग, ये कंटेनर टैग भी हो सकता है और एम्प्टी टैग भी हो सकता है। दिस मीन्स that whenever you want to start a new paragraph you can start the paragraph text using p without closing the previous paragraph tag। इसका क्या मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ लिखने हैं अपने को, तो हम दूसरा पैराग्राफ टैग स्टार्ट करने से स्टार्ट कर सकते हैं उसको, उससे पहले वाला पैराग्राफ टैग क्लोज करने से पहले, समझ में आया। जब हम पैराग्राफ टैग्स लिखना स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हुए, तो हम पहले के टैग को क्लोज किए बिना ही नया टैग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए इट इज़ एडवाइज टू यूज़ दिस टैग एज कंटेनर टैग। इसके लिए हम क्या करते हैं, मोस्टली इस टैग का यूज़ कंटेनर टैग की तरह ही करते हैं। स्टार्ट कैसे करना है, p से, और एंड में स्लैश और लगा देना है, ठीक है। द पैराग्राफ टैग ऑटोमेटिकली इंसर्ट्स अ ब्लैंक लाइन बिटवीन टू पैराग्राफ्स। पैराग्राफ टैग क्या करता है, दो लाइंस के बीच में अपने आप ही एक ब्लैंक लाइन डाल देता है, जिससे हमको पता चले कि अलग अलग पैराग्राफ्स हैं। द पैराग्राफ टेक्स्ट कैन बी यूज्ड विद द अलाइन एट्रीब्यूट, इसमें भी अलाइनमेंट यूज़ किया जाता है। इसका क्या अलाइनमेंट है, दिस एट्रीब्यूट अलाउज यू टू अलाइन टेक्स्ट ऑफ योर पैराग्राफ टू लेफ्ट साइड सेंटर, वही लेफ्ट में डाल सकते हैं, सेंटर में, राइट साइड में। इसका यूज़ और आउटपुट कैसे दिखाया गया है, देखो वही HTML बॉडी टैग, पैराग्राफ टैग यूज़ किया है तो p अलाइन इज इक्वल्स टू लेफ्ट। हमने कहाँ पर अलाइनमेंट किया, इसका लेफ्ट में। क्या लिखा है, अ लेफ्ट अलाइंड पैराग्राफ विल हैव ऑल इट्स लाइंस अलाइंड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द वेब पेज। ये लाइन लिखी है, पूरी लिख दी है, और उसके अलाइनमेंट का किया उसका लेफ्ट में। सेकेंड लाइन का अलाइनमेंट का किया सेंटर में, और क्या लिखा है, सेंटर अलाइंड पैराग्राफ विल हैव ऑल इट्स लाइंस अलाइंड टू द सेंटर ऑफ द वेब पेज। तीसरा क्या लिखा है, राइट में अलाइन किया है, और राइट अलाइंड पैराग्राफ विल हैव ऑल इट्स लाइंस अलाइंड टू द राइट साइड ऑफ द वेब पेज, ठीक है। तीनों का अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट, सेंटर और राइट में किया गया है। ये इसकी कोडिंग है और ये क्या है, इसका आउटपुट है। ये किसके बारे में था, पैराग्राफ टैग के बारे में। देखो अभी हमने दो टैग्स पढ़े यूजफुल टैग में, हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग। नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।